हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 मानसिक परीक्षण अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी आशा के साथ आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे मैथमेटिक्स है वो किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं हमारे नवोदय विद्यालय में, और हम उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा 41वां है और उसे हम समझेंगे और समझ के लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, सवाल को लिखते हैं। 3/8 में भागे 5/3 माइनस 1/6, और इसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे। इसके बाद इसमें लिखेंगे प्लस 5/8। अब इसमें हल करने का प्रयास कर, पहले इसे हल करेंगे और हल करने के बाद इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सबसे सही होगा। चलिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें देखो भाग है और घटाना है, जोड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो 3/8 भागे, कोष्टक में क्या है 6 आएगा, इसका लासा 6 आएगा। इसके बाद इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ -1, और जो यहाँ पे होगा प्लस 5/8। ठीक है, अब इसे देखेंगे। 3/8 भागे, यहाँ पे कितना आएगा 9/6 प्लस 5/8। ये जो भाग का है यहाँ पे पहले इसे करेंगे हल, भाग फिर प्लस कर देंगे। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 6/9, 3 त्रिका 5/8, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 चाकू 8, 3 दूनी 6। तो कितना आएगा बेटा 3 यहाँ पे है। 3 2 सर, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 3 है, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/4 प्लस 5/8। इसे जोड़ो, यहाँ पे आएगा 8, तो यहाँ पे होगा 2 का गुणा 2, और यहाँ पे 5, तो कितना आएगा 7/8। क्या कोई का ऑप्शन हमारा 7/8 है? सी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न है। क्या दिया, यदि -15 भागे भागे 15 इंटू 15 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो क्या है, पहले प्रश्न को लिखेंगे। देखो प्रश्न को पहले लिखेंगे, पढ़ो प्रश्न को, पढ़ो। 15 माइनस 15 भागे 15 इंटू 6 बराबर x। तो x का मान निकालना है। तो ये तो साधारण एक समीकरण है, समीकरण को हम हल कर लेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार से हमारा हल होगा ये समीकरण। चलिए, तो क्या है, सबसे पहले हम भाग को तोड़ते हैं, फिर गुणा और फिर माइनस को। ठीक है, सबसे पहले भाग को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा इंटू 6। अब हम क्या करेंगे, बराबर x लिख लेंगे। अब एक यहाँ पे 15 माइनस 6 इक्वल टू x, तो कितना आएगा 9, x बराबर 9। कोई ऑप्शन है इसमें 9 का? सी ऑप्शन यहाँ पे देखो 9 का है। तो सी वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही और सटीक है। अब अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे क्या किस प्रकार से हल होगा। क्या है, प्रश्न को पढ़े। 0.9 भागे इंटू 0.3 इंटू 0.3 का मान चाहिए। इसका मान चाहिए। तो देखो इधर देखो तुम, इसका पहले गुणा करेंगे। तो 3 त्रिका 9, 2 अंक के बाद 0 लगेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ा लेंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसे हम इसका भाग करना है, हमें भाग करना है तो क्या आएगा 0.9 बटा 0.09। दशमलव से दशमलव काटेंगे पीछे, 0 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 10। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? डी नंबर। इसमें तो 9 था, इसमें 10। डी नंबर जो हमारा देखो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो डी वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 44वें प्रश्न को और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न होता है। शानदार तरीका हमारा, जो प्रश्नों को शानदार तरीके से हल कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या क्या दे रहा है पहले ये लिखेंगे। यदि एक संख्या b अन्य संख्या c से कितनी कम है, जो b है वो c से कितनी कम है, b बराबर c से 10% कम है। ठीक है, b बराबर c से 10% तथा c 150 से 5% अधिक है। जो c है वो 150 से 5% अधिक है। तो b का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? b का मान। कैसे लगेगा, कोई बता सकता है? c जो है वो 150 से 5% अधिक है। तो भैया तो क्या करेंगे, 150 का 5% पहले निकालेंगे। 150 का 5% बराबर 150 इंटू 5/100। समझ में आया? इससे 0 से 0 काट देंगे और ये आएगा कितना 10/15 15 75 75/10 ये आया। 5 से 10 कट जाएगा। 5 से 10 कट जाएगा। हाँ तो ये भी तो कट जाएगा। 5 दूनी 10, तो ये कर 15 बचेगा। हाँ तो कितना आएगा 15/2 ये आया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये इसमें जोड़ेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 150 प्लस 15/2। ठीक, यही तो है, यही तो कह रहा सवाल। 5% इससे अधिक है। ठीक है, 150 से, तो इसे जोड़ देंगे। 5% का मान इतना ही तो आया, तो इसे में जोड़ देंगे तो निकल आएगा। तो कितना होगा 15 दूनी 300 प्लस 15/2 तो कितना हो जाएगा 315/2। अब ये क्या कह रहा है, c से 10% कम है तो c का मान हमारा इतना निकला। इससे कितना कम है 10%, तो का 10%। ये 10% इसका निकाल लो, ये हमारा होगा 315/2। अब 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 315/2 इंटू 10/100। ठीक है, आपने 1/100 लिखा, 10/100 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे काट देंगे। इसके बाद ये कटेगा 5 से, तो 2 यहाँ बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 5 छक्का 30, 5 तियो 15। चलिए कितना आया 2 दूना 4 और ये कितना आया 63/4। ये कम है कितना, b बराबर c से 10% कम है। क्या कह रहा है, c से 10% कम है। तो 10% का मान इतना निकला, c का मान इतना है, c से 10% कम है, इतना कम है। ये
10% कम है, तो इसे हल कर लो। इसे कैसे हल करेंगे? 315/2 इतना कम है, -63/4 यही बचा। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे। क्या आएगा? 4। इसमें और 2 का गुणा कर लो। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1। 2 का गुणा कर रहे, और 2 एकन 2 और 1 3 और 2 तिया 6 -63। अब 63 को घटा दो, कितना बचेगा? 600 नहीं 600 नहीं बचेगा। 10 में से 3 गए, 7 बचे। यहाँ बचे 2, यहाँ से 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 5। ऑप्शन कोई आ रहा है? 4 का भाग देना है, दशमलव में आ रहा है मान है। चलिए कितना आ रहा? चलो निकालते हैं। 5 एकन 5, 4 एकन 4, 1 बचा, 16 हुए 4 चक्कू 16। 7 का उतारा लिया, 4 एकन 4। कोई है ऑप्शन? हाँ है, 4 एकन 4, 3 बचा, 0 बड़ा, कितना आएगा? 4 4 चक्कू 4 पंजे 20, 4 छंग 4 सत्ते 28। 2 बचा, तो 4 तियों 4 चक्कू 4 पंजे 20। बस यही आया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे? डी वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। अब हम इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। समझ में आया मेथड? यही पूछ रहा है। सबसे पहले समझना है इसे किस प्रकार से क्या पूछ रहा है, इसके बाद हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे, संभवतः सही आएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और प्रश्न पढ़ के हमें सुनाओ। प्रश्न पढ़ो, फिर इसे हम हल करेंगे। क्या है पहले लिखते हैं। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर। तो सीधा सीधा है। कौन बताएगा? क्या प्रक्रिया होगी बेटा, तुम बताओ। 175 इंटू 10/100 इंटू 5/100। चलो अब इसे हल कर लो, निकल आएगा हमारा ग्राम में आंसर। क्या है? 0 से 0 कटा 10 बचा, और ये आएगा 1/50। ठीक, तो क्या बचा? 175/10 इंटू 50, ये बचा। चलिए और हल करने का ऐसा प्रयास करेंगे। तो इसे काट देंगे हम 5 से। 5 दूनी 10, इसे काटो 5 से। 5 तियो 55 25, इसे भी 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, और 5 दामन 50। कितना बचा बेटा? 7/20 20 7/20 7/20 है। 7/20 नहीं है तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 20 है तो 2 कम 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 10 बचा। दशमलव लगाया, 100 हुआ। 20 पंचे। कोई आया ऑप्शन? कोई ऑप्शन हमारा आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? 175 ग्राम के 10% का 5%। कितना आ रहा है? अच्छा, ये इस प्रकार से नहीं लगेगा। देखो इसके उत्तर हमारा, देखो ध्यान से, इसे यहाँ से काट दे।